नमस्कार दोस्तों, सोरेन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, आज हम लोग उससे आगे जानेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या बचा हुआ है। समतुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए इसके बारे में जानेंगे। समतुल्य परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? अगर इसको हम लोग परिभाषित करेंगे तो वह परिमेय संख्याएं जो हम अंश और हर में, जैसे अंश तथा हर को एक ही संख्या से गुना या भाग देने पर क्या प्राप्त होती है? समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक अन्य समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलिए किस तरह से ज्ञात करेंगे? पहले इसका एग्जाम्पल जानेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तब इसका परिभाषा देंगे। जैसे कोई संख्या दिया हुआ 2/3, इसको एक समतुल्य परिमेय संख्या बनाना है तो 2/3 दिया हुआ, इसको कैसे निकालेंगे? एक ही संख्या से, मतलब एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर एक अन्य समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। -2/3 है, इसको गुना कर देते हैं 2 से, मतलब एक ही संख्या से गुना करना है। गुना या भाग करेंगे एक ही संख्या से, बराबर क्या होगा? -4/6 ये प्राप्त होती है। अगर इसको घटाएंगे तो, अगर इसको हम 2 से घटाएंगे तो क्या 2/3 बचेगा? इसको घटाएंगे तो 2 4, 2 3 6 बराबर -2/3, इतना ही प्राप्त हो रही है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? -2/3 बराबर -4/2 6, जैसे जितना लिखे ये सब क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है, मतलब एक ही समान का समतुल्य। दूसरा जैसे 6/9 ये दे दिया हुआ, इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। इसको 6/9, इसको भाग देते हैं दोनों, 3 से भाग दे देते हैं तो क्या बचेगा? 3 से भाग देने पर 2 बटे यहाँ क्या बचेगा? 3। तो 6 का समतुल्य परिमेय संख्या ये ज्ञात होती है। इसका समतुल्य परिमेय संख्या है 6/9 का 2/3, इसको बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए इसका परिभाषित कर लेते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? एक ही संख्या से, मतलब एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही संख्या से अन्य समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। इस एग्जाम्पल में पहले मैंने बताया, एग्जाम्पल -5/3 है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको एक ही संख्या से गुना या भाग करेंगे, मतलब इसको गुना कर देते हैं। -5 गुना कितना से गुना करेंगे? चलिए 2 से गुना कर देते हैं तो नीचे पे 2 से गुना करेंगे, बराबर क्या होगा? 5 दूनी 10/3 दूनी 6। अगर इसको घटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6 बराबर -5/3, मतलब इतना ही आ रहा है बराबर दोनों तरफ से। तो क्या बराबर करके -10/6, ये भी आपस में बराबर है, -5/3 बराबर -10/6, ये आपस में बराबर है। इसी को बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। इसी का नाम क्या बना है? समतुल्य परिमेय संख्याएं। चलिए दूसरा एग्जांपल जानते हैं। -5/3 बराबर -10/3, ये बराबर है समतुल्य परिमेय संख्याएं, इसी को बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। चलिए दूसरा एग्जांपल जानते हैं। चलिए 12/3
10, 12/10 है। इसको एक ही संख्या से गुना करेंगे या भाग करेंगे, इसको भाग दे देते हैं एक ही संख्या से, भाग 2 भाग 2, दोनों को कितना 2 से भाग देते हैं, बराबर क्या आएगा, तो इसके 12 6, 2 5 10 5, मतलब क्या है 6/5। ये दोनों आपस में बराबर है, इसको बोलेंगे क्या, समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे 12/10 बराबर 6/5, इस तरह से इसका समतुल्य परिमेय संख्या है बना। इस तरह से हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं, इसी का नाम पड़ा समतुल्य परिमेय संख्या है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या की तुलना। परिमेय संख्या की तुलना, कैसे तुलना करते हैं। ए नंबर, सभी धनात्मक परिमेय संख्या, सभी धनात्मक परिमेय संख्या, सभी धनात्मक परिमेय संख्या मतलब 2/3 या कुछ भी हो, ये 0 से बड़ी होती है। ए नंबर में क्या लिखें, परिमेय संख्या की तुलना, मतलब इसको तुलना कर रहे हैं। ए नंबर क्या है, सभी धनात्मक परिमेय संख्या 2/3, मतलब ये परिमेय, ये क्या हो, परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है। सभी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। बी नंबर, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या 0 से छोटी होती है, 0 से हमेशा छोटी होती है सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं से बड़ी होती है। ये क्या समझ पाए, सभी धनात्मक परिमेय संख्या मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं से बड़ी होती है। जैसे किस तरह से, 2/3 - 2/3, इस ये ऋणात्मक वाला हमेशा, ये धनात्मक वाला हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। ये कंडीशन बन रही है। जैसे परिमेय संख्या की तुलना, कैसे तुलना की, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होती है, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होती है। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं से बड़ी होती है, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या से सभी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है। ये कंडीशन बना। चलिए ये सवाल है परिमेय संख्याओं की तुलना से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3/-4 और 5/-6 में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये ज्ञात करना है, कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको मानते हैं परिमेय, पहला परिमेय संख्या, या द्वितीय परिमेय संख्या। सॉल्यूशन, पहली संख्या
चलिए इसको पहली संख्या मान लेते हैं, 3/-4, माइनस नीचे में, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसको गुना करते हैं, 3/-4 गुना करेंगे -1 से, -1 से गुना करने के बाद क्या, माइनस ऊपर चला जाएगा, बराबर माइनस 3 गुना -1 -3, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 1 4, बराबर -3/4। ये है अब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है -5/6, ये है। अब ये पहली संख्या ये -3/4 है, दूसरी संख्या है -5/6। माइनस को ऊपर क्यों लेके गए, माइनस नीचे में तो नीचे था, इसको ऊपर लेके चले गए क्योंकि इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। -3/4। चलिए अब अंश तथा ये नीचे हर वाला का लघुत्तम निकाल देते हैं। 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 4 और 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 से चलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो आ चुका है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम बराबर क्या है, 12। एलसीएम कितना है, 12, लघुत्तम कितना है, 12। चलिए दोनों का लघुत्तम 12। पहली संख्या बराबर -3 कितना है, 4, ये दिया हुआ। किससे भाग देंगे, ये 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर 4 से 12 को भागेंगे, यानी से हर से भाग देते हैं ना, अंश हर। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ये दोनों का लघुत्तम निकला, लघुत्तम निकालने के बाद कितना आया, 12। तो अंश तथा हर, ये हर से भाग देंगे 12 को, ये 4 से 12 को भाग देंगे कितना बार में, 4 से 12 को भाग देंगे कितना बार में लगेगा, 3 बार में। कितना आया, 3। पर नीचे 3 से गुना कर देंगे, अंश तथा हर दोनों पर 3 से गुना करेंगे। 4 से भाग देने के बाद कितना बार में कटेगा, 3 बार में, अंश तथा हर दोनों को 3 से गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, बटे इसको गुना करेंगे 4 तिया 12। ये दूसरी संख्या कितना है, -5/6 बराबर, ये ऊपर वाला जो अंश है, अंश को कुछ नहीं करेंगे, ये हर से नीचे वाला संख्या से 12 को भाग देंगे, जो लघुत्तम आया है, एलसीएम आया है, 12 को भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में, 14 दूनी 12, 2 बार में। तो -5 गुना अंश तथा हर दोनों को कितना, 5/6 गुना अंश कितना है, 6 से भाग देने पर कितना आया, अंश 6 से भाग देने पर भागफल क्या आया, 2। तो 2 से अंश तथा हर को दोनों पर गुना कर देंगे, 2 बराबर 5 दूनी 10, -10, 14 दूनी 12, ये आया। चलिए अब इसको तुलना करते हैं, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसलिए -9 और 12, -10 और 12, इन दोनों में कौन वाला बड़ी है, उधर चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों में कौन वाला बड़ी है, ये वाला, -9/12। अतः ये पहली संख्या बड़ी है ना, अतः -3/4 ये बड़ी है इससे, -5/6 से। ये वाला आंसर इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसको तुलना कैसे किए, चलिए दोबारा समझा देते हैं। पहली संख्या ये था, नीचे से मतलब हर से माइनस हटाने का मतलब इसका लघुत्तम निकालना पड़ता है, इसलिए अंश से हर से अंश में लगा देते हैं इसका चिन्ह। चलिए दूसरी संख्या क्या है, -5/6, ये दोनों का पहले लघुत्तम निकाले, 4 और
6 का लघुत्तम निकाले कितना आया 12। चलिए 12 आया तो बाद में क्या किया पहली संख्या -3/4 है, 4 से भाग दिए 12 को, कितना बार में 3 बार में, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए बराबर कितना है, गुना करने पर 3 9 9/12 -9/12। फिर दूसरी संख्या -5/6, 6 से 12 को भाग दिए कितना बार में 2 बार में लगा, तो अंश तथा हर को 2 से गुना कर दिए बराबर -10/12। इन दोनों में बड़ी और छोटी का पता चल गया, कौन है बड़ी, -9/12 ये बड़ी है और -10/12 ये छोटी है। माइनस में जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, जो संख्या कम है उसको बड़ी संख्या मानते हैं और जो ज्यादा है उसको छोटी संख्या। जिससे इस लाइनिंग के आधार पर हम लोग जानेंगे ये 0 है, -1, -2, -3, -4। ये सब में अगर कहा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 1 है, इसको दूसरे छोटी 2, -2, फिर उससे छोटी -3। अगर कहा जाए -4 और -1 में कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी तो ये -1 होगा, इधर से आ रही है। उसी प्रकार से ये -9/12 और -10/12 इन दोनों में संख्या कौन बड़ी है, ये वाला। क्वेश्चन में -3/4 और -5/6 इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन किए। चलिए आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। कैसे होता है परिमेय संख्या का मानक रूप, किसको बोलते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप, किस तरह से होता है, इसलिए देखते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप किस तरह होता है परिमेय संख्या का मानक रूप। जैसे इसको बोलेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप में 2/5 जिसका सार्वगुणनखंड अंश तथा हर में 1 हो, अंश तथा हर में सार्वगुणनखंड 1 हो, उसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। जैसे ये 2/5 ये हुआ परिमेय संख्या का मानक रूप, 3/4 ये हुआ परिमेय संख्या का मानक रूप, 7/3 ये हुआ परिमेय संख्या का मानक रूप। इसमें सार्वगुणनखंड क्या 1 है दोनों में, क्या ये कटने वाला है, नहीं ये कटने वाला है, नहीं ये कटने वाला है, नहीं। इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। इस तरह वाला संख्या को परिमेय संख्या का मानक रूप बोलेंगे। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। इसको परिभाषित करेंगे, कैसे परिभाषित करते हैं, फिर परिमेय संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे। यदि हर धनात्मक पूर्णांक हो, यदि उसके अंश तथा हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। मानक रूप कहा जाता है। कैसे निकाला, जैसे यदि हर धनात्मक पूर्णांक हो और यदि उसके अंश तथा हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो उसे परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या आएगा, -2/3 उदाहरण के लिए क्या आएगा 2/3, 3/5, 7/3, 8/5, 6/7। इसमें
सार्वगुणनखंड कितना है, गुना में 1 से पाँच, इसमें भी गुना में 1 गुना में 1 गुना में 1, सब में 1 है। 1 के अतिरिक्त इसमें सार्वगुणनखंड नहीं ना है, कोई नहीं है। फिर दूसरा क्या आएगा 5/7। और ये चलते रहेगा। ये सब क्या है, परिमेय संख्या का मानक रूप। इस तरह में आना चाहिए, तब बोलेंगे ये मानक रूप में आ चुका है। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब परिमेय संख्या का मानक रूप कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसलिए ये सब मानक रूप का उदाहरण है। चलिए ये सवाल है मानक रूप में बदलिए। मानक रूप में इसको बदलते हैं। 1 नंबर है 36/24 - 24, बी नंबर -9/12, सी नंबर -18/12। इसको बदलेंगे मानक रूप में। कैसे बदलते हैं, सोल्यूशन 1 नंबर का 36/24। सबसे पहले क्या करेंगे, अंश तथा हर। अंश तथा हर का क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। मौसो निकालेंगे अंश तथा हर का। 36 और 24 का मौसो क्या निकलेगा, 2 से चलेगा, 2 से चलेगा कितना होगा, 2 2 8 16, 2 2 4, 2 से 2 18, 2 के 12, 2 से कितना चलेगा, 3 से, 3 3 9, 3 2 6। अब इसका मौसो क्या आएगा, ये तो पूरा गुना करेंगे तो लॉसो में आ जाएगा। ये सब क्या मौसो में कहलाएगा, 2 2 4, 4 3 12। तो मौसो बराबर क्या आया, 12। जैसे ये 12 मौसो आएगा, उसको ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें दोनों पर भाग देंगे 12 से, बराबर 36/24। मौसो कितना है, 12। 12 से दोनों को भाग देंगे। अंश तथा हर, अंश में भी 2 से भाग देंगे 12 से, हर में भी 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देने पर कितना आया, 12 3 36, 3, फिर 12 दूनी 24 - 2। ये आया, मानक रूप में आ गया। ये मानक रूप में आया। बी नंबर -9/12। जैसे जैसे कि इसको डायरेक्ट भी तो बना सकते हैं। 9 से 3 से घटाएंगे, एक ही संख्या से घटाएंगे। 3 3 9, 3 चौके 12 बराबर -3/-4। माइनस को भी घटा सकते हैं, बराबर 3/4। इस रूप में भी आ सकता है -3/4। लेकिन इस विधि से अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 9 और 12 का मौसो निकालेंगे, एक नियम के तहत जाएंगे। कितने से घटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 चौके 12। तो मौसो क्या आया, मौसो बराबर 3। मौसो कितना आया, 3। इसमें मौसो बराबर कितना आया, 3। तो 3 से अंश तथा दोनों में भाग दे देंगे। -9/-12 बराबर -9/-12। कितना से भाग देना, 3 से। कितना से भाग देना, 3 से, बराबर 3 3 9 -3/3 चौके 12 -4 बार में 3 चौके 12 माइनस से माइनस कटा, बराबर कितना आया, 3/4। ये वो आंसर ही मानक रूप में आ गया। अब सी नंबर है 18/12। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मौसो, HCF निकालेंगे। 18 और 12 का कितना निकलेगा, 2 9 18, 3 चौके 12। अब 3 से चलेगा, 3 3 9, 3 2 6, अब 3 2 6। मौसो बराबर कितना है, 6। तो 18/12 बराबर 18/12 भाग देंगे कितना से, 6 से। 6 से भाग देने के बाद ये मानक रूप में आ जाता है। 4 18, 3 14 12, 2 3/2। ये हुआ मानक रूप, ये हुआ इसका आंसर।
ऐसे मानक रूप में बदलते हैं, ये आसानी है। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।